हंसे हंसेगा रे, हंसेगा इंडिया रे। जहाँ मैं नाचूं तो मैं नाचना जरूरी है। जरूरी है। डांस आता भी है या ऐसे भी? डांस तो बहुत आसान चीज है। तुम्हारे बस की बात नहीं है डांस। बहुत आसान चीज है डांस। अभी प्रूव कर देता हूँ। करो। हाँ, कमर पे हाथ रखो यूं। अच्छा ठीक है। हाँ। और इलेक्ट्रिशियन लोगों की तरह घर में बल्ब लगाओ। ठीक है। एक स्टेप, पहला स्टेप सिखा दिया। दूसरा स्टेप, घर में लादी घिसो। लादी मतलब फर्श है, फर्श को साफ करना है। ये समझो पार्टी खत्म हुई है। हाँ। तो बिरयानी की कढ़ाई है। हाँ। कढ़ाई धोना है। हाँ। बिरयानी हट गई। हाँ। कढ़ाई खाली है। हाँ। उसमें घुस जाओ। दूसरा स्टेप डांस का है। सीखती जाओ, तुम डांस सीखती जाओ। अच्छा, एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। अच्छा लोग कहते हैं वो बहुत अच्छा नाचते थे। वाओ। उन्होंने कभी डांस किया ही नहीं। लोग समझते डांस है, वो डांस है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? वो नहा के निकलते हैं बाथरूम से। ओके। टॉवेल लेते हैं और बस बॉडी पोंछ रहे होते हैं। फिर साबुन लगाते हैं। मैं समझ गई आप किसकी बात कर रहे हो, मैं समझ गई। वेरी गुड, बट नो प्रॉब्लम, अमेजिंग। अरे राखी, तुम एक पॉइंट पे जाके टर्निंग पॉइंट हो जाती हो। अब अपने आप को थोड़ा सा टर्न करो और टर्न करके उस नरीमन पॉइंट पे बैठ जाओ। अरे राखी, वो नरीमन पॉइंट है हॉट सीट रे। तो ऐसा सीधा बोलो ना। माय गॉड। हमारे जो मास्टर जी थे उनको बहुत आदत थी, हर कोई सवाल अगर हमसे सवाल करते तो जवाब जो है गाने में देते थे। अगर हमने पूछा मास्टर जी आप कैसे हैं, तो कहते हाल चाल ठीक ठाक है। ऐसे मास्टर जी एक बार हमको पिकनिक ले गए शिमला। 1.5 महीने बाद जब वापस आए, उनकी बीवी जो थी घर पे अकेली थी। वो जो देखा बीवी को, तो बीवी थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो परेशान हो गए। मैं तो नहीं था ये कैसे हो गया, लेकिन क्योंकि गाने की आदत थी, सवाल किया बीवी से ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। बीवी ने तुरंत जवाब दिया यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था सारे रात। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे मतलब जो भी कलाकार बड़े होते हैं, राजू भाई जैसे, तो हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनको। लेकिन जब कोई कलाकार पड़ोस देश से आता है तो उसको और भी ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा ही एक कलाकार आया था कुछ 2-3 साल पहले, दुबला पतला कलाकार जो पियानो पे लेट के गाने गाता था। अदनान स्वामी। अदनान स्वामी। तो इन्होंने गाना गाया था, ये ज़मीन रुक जाए, आसमां रुक जाए, गाना अच्छा था। अच्छा था। पर इनकी सेहत देखते हुए राजू भाई बोले गाना ऐसे होना चाहिए। इतने हैं तबीयत वाले कि गाने के शब्द बदलने चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए, अदनान स्वामी अगर ये गाना गाते तो हर कोई दब जाए, जिस पे तू गिर जाए, उसका चेहरा नजर ना आए। उन्होंने 2 गाने गाए थे, कभी तो नज़र मिलाओ और लिफ्ट करा दे। और लिफ्ट करा दे में एक लाइन थी, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया, मुझको भी करा दे। अब ये 2 जो गाने हैं, वो अदनान सामी ने खुद गाने से पहले सोचा क्यों न हम ऐसे ऐसे कलाकारों से गवाएं जो हिंदुस्तान के महान कलाकार हैं। सबसे पहले ये गाने को लेकर वो पहुंचे थे हेमंत कुमार के पास। आहा। तो अब कभी तो नज़र मिलाओ और लिफ्ट करा दे, ये 2 गाने हेमंत दा गाएंगे। कभी तो नजर मिला, कभी तो करीब जो नहीं है कहा, उसको समझ भी जा। ऐसे वैसों को है दिया तूने, कैसे कैसों को है दिया,
कभी मुझको भी पुम 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 कभी मुझको भी लिफ्ट करा तू मौला क्या बात। अब गजोदर सीधे पहुंचे अदनान सामी को लेके अम्मी जी के बंगले पे। तो बोले हम गाएंगे नहीं, हम कहेंगे। तो कभी कभी के ज़माने में पहुंचे और कभी तो नज़र मिलाओ, लिफ्ट करा दे। अदनान सामी को सामने बैठा के उन्होंने कहा, कभी कभी नज़र तो मिलाओ, कभी कभी पास भी आओ। जो नहीं कहा है मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती कि कैसे कैसों को दिया है आए? अरे कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, हमको भी तो लिफ्ट करा दे। तो अब ये पहुंचे हैं ठाकुर साहब के पास गाना गवाने के लिए। ठाकुर साहब बोले हम आईने में देख के बिना हाथ के कभी तो नजर मिलाओ कहेंगे। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है मेरा मुंह मत खुलवाओ। अब यही आते हैं हमारे तत्ती तपुल। Amazing! थैंक यू। तत्ती तपुल आएंगे। टट्टी कपूर तत्ती तपुल तो ओतल में पकलते पकलते बच गए थे। बोले कभी तो नजर मिलाओ, आओ, कभी तो करीब आओ, लाखी लाखी जो कहता हूं उनको समझ जाओ, अगर मैं कहता हूं तुम समझोगी नहीं, क्योंकि मैं तोतला हूं। दिन कतिका पू। अदनान भैया तो गया पियानो पे लेट गया, अदनान भैया गिल गया पियानो तो तू। अब अंत में आ रहे हैं एक ऐसे कलाकार जिनके खानदान में किसी ने गाना नहीं गाया। अरे हम दोनों के बड़े भाई असरानी। ग्रेट। अभी वो आपको देख के गाएंगे। कभी हाय बापू गधोदर काट गया, आधे नजर मिलाओ, आधे करीब आओ, और बाकी मतलब ये दोनों दांत निकाल के हंसने वाले। ये सोचते रहो कि अदनान सामी ने इंडिया में आके कितनी लिफ्टें तोड़ी। लेफ्ट राइट लिफ्ट करा दे, लेफ्ट राइट लिफ्ट करा दे, लेफ्ट राइट लिफ्ट करा दे। बाबू हो गया, वहां जाता। थैंक यू, खत्म। राजू जी, मेरे को मेरे ससुराल से एक फटफटिया मिली, मैं बहुत खुश हुआ। मैं एक दिन चला के जा रहा था, अचानक से मेरा एक दोस्त, उसे भी नई नई हीरो होंडा मिली थी ससुराल से, आया, दिनेश कभी हीरो होंडा चलाइए। निकल गया, आगे निकल गया। मैं चला जा रहा था, ठीक है, दूसरी बार फिर आया, दिनेश कभी हीरो होंडा चलाइए। थोड़ी देर बाद में फिर आ गया, दिनेश कभी हीरो होंडा चलाइए। आगे गया तो देखा वो बाइक इधर पड़ी हुई है, आदमी इधर पड़ा हुआ है, हेलमेट उधर पड़ा हुआ है, जूता इधर पड़ा हुआ है, हाथ इधर पड़ा हुआ है, पैर उधर पड़ा हुआ है। मैंने अपनी मारुति पार्क की। क्यों? बहुत बोल रहे थे ना हीरो होंडा चलाइए चलाइए, अब क्या हुआ? अरे यार यही तो पूछ रहा हूँ, हीरो होंडा चलाइए तो बता इसका ब्रेक कहाँ पे है? अच्छा, आजकल क्या है, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, जो भी आपको चाहिए मार्केट जाइए खरीद के ले आइए। ऐसे ही मैंने सोचा मैयत से लेकर शादी तक का सारा सामान मार्केट में अवेलेबल है। अभी सोचिए शादी का सामान अवेलेबल है, दूल्हे भी मार्केट में मिलने लग जाए तो, रेडीमेड दूल्हे रेडीमेड मिलने लग जाएं तो क्या है कि खरीदारी कैसे होगी, उसकी परचेजिंग कैसे होगी। एक दुकान बनी हुई रहेगी, दुकान बनी हुई है जिसमें ऊपर में बोर्ड लगा हुआ बहुत बड़ा, राम प्रसाद दूल्हा स्टोर्स। यहाँ हर तरह के काले पीले नीले गुलाबी हरे नीले सस्ते सुंदर टिकाऊ दूल्हे मिलते हैं। नीचे में छोटी लाइन लिखी है, नोट ऑर्डर देने पे बनाए भी जाते हैं। इस तरह में परचेजिंग कैसे होगी, दूल्हे के दुकान के अंदर में जाएंगे, सारे दूल्हे डिस्प्ले में लगे हुए हैं।
अच्छा है। इस ढंग से अगर परचेजिंग होगी तो जिस लड़की के लिए दूल्हा चाहिए वो उसकी माँ, उसकी नानी, काकी, बुआ, नानी जो भी है साथ में आइए। परचेजिंग के लिए कैसे आएंगी वो लोग? देख कैसा है, अच्छा है ना? मेरे को तो देख के ही हंसी आ रही है। अपनी मुन्नी हर समय हंसती रहेगी। ये वाला कैसा है, अच्छा है ना? मैं भी चाहती थी ऐसा ही मिले, लेकिन क्या मिला राम। अभी एक काम करना, एक काम कर, टच करके देखना, टच करके देख कैसा है। अरे छूना, फोकट में थोड़ी ले रहे हैं, पैसे दे के ले रहे हैं, जिंदगी भर का मामला। हाँ पकड़, हाथ पकड़, हाँ मरोड़ के देख, अभी गाल देख, हाँ देख कुछ नहीं बोलता, अच्छा है। इतने में दुकानदार ने उसको देख लिया। अरे मुन्नी, तेरे लिए दूल्हा चाहिए? अच्छा बताइए कैसा दूल्हा दूं? ओ भैया ऐसा है कि ये जब जो डिस्प्ले में लगे हुए हैं वो सब कैसे हैं? ये सब में कोई ढंग का है अपने लायक? नहीं नहीं भाभी जी, वो सब आपके लायक नहीं है। ये सब तो क्या है, डाइवोर्सी पीस आते हैं ना हम लोगों के पास में, काम के नहीं होते हैं तो डिस्प्ले में लगा देते हैं। अच्छा बेबी बोलो, तुमको कैसा दूल्हा चाहिए? बेबी मेरे को ना अभिषेक मांगता है। अरे बेटी, अभिषेक मांगता था तो एक दिन, थोड़ा दिन पहले आने को होता था ना। मेरे पास में 2 पीस अभिषेक पड़े हुए थे। एक तो क्या है, पहले करिश्मा ने ऑर्डर दिया था, फिर कैंसिल करवा दिया। अभी थोड़ा दिन पहले ही ऐश्वर्या फाइनल डिलीवरी लेके गई है उसकी। और दूसरा पीस अभिषेक पड़ा है जो राखी जी ने बुक करा के रखा है, एडवांस दे के रखा है। अभी डिलीवरी कब लेंगी नहीं लेंगी अब उनको पता नहीं है। तो भाभी जी आप एक काम कीजिए, ये सब झंझट छोड़िए, आप अपने हिसाब से दूल्हा बनवा लीजिए। बनवा ले मतलब? हाँ स्टिचिंग कर देते हैं ना, अलग अलग पार्ट्स दिखाएंगे और उसमें क्या है ना, आप एकदम पार्ट्स जुड़वा लीजिए, अपने पसंद का दूल्हा बना लीजिए। हाँ, बेबी के हाइट से कितना ऊंचा दूं? बेबी के हाइट से 4 इंच ऊंचा दे दो। 4 इंच नहीं, 4 इंच नहीं, 4 इंच नहीं तो कितना बेबी? 8 इंच ऊंचा, 8 इंच ऊंचा, 8 इंच ऊंचा। 4 इंच की सैंडल भी तो पहनूंगी। लेकिन क्या है भाभी जी, आप मेरे को क्या है ना, वो दिमाग का बता के जाना, जाने से पहले दिमाग कौन सा लगाना। दिमाग मत लगाना, न तुम लगाना न दूल्हे में लगाना। लेकिन मम्मी दिमाग मांगता है, मांगता है, मांगता है, मांगता है। ठीक है, कुत्ते का दिमाग लगा देना। कुत्ते का दिमाग किस लिए भाभी जी? जब भी बेबी को देखेगा दूध मिलाएगा। और ठीक है भाभी जी, अभी फाइनल कर देता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, एकदम सब कुछ फाइनल है ना? अच्छा सब कुछ तो फाइनल है, लेकिन एक बात बोलो, दूल्हा तैयार कब तक हो जाएगा? भाभी जी बस आप समझ लीजिए कि 10 दिन में दूल्हा तैयार हो जाएगा। आप आके डिलीवरी ले लीजिए। डिलीवरी नहीं, सप्ताह भर के बाद में बेबी आएगी ट्रायल लेने के लिए। अगर पसंद आया तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। महाराष्ट्र में जब से आया हूं मैंने देखा यहाँ पे बहुत भाईचारा है, बहुत भाईचारा है। और यहाँ तक कि सबकी टाइटल भी एक ही है। क्योंकि जब भी मैं स्टूडियो के उधर ऑफिस में जाता था, वहाँ पे नीचे में रिसेप्शन में बोलता था, एक आदमी आया, हाँ भाई साहब वो संजय जी हैं? हाँ संजय जी हैं। आप कौन? मैं पीयूष। अच्छा टूट 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 टूट। हेलो संजय सर, पीयूष करके आए हैं, भेज दूँ ऊपर? जाइए। थोड़ी देर बाद में कोई नारंग आया, हाँ ऋचा जी हैं? हाँ ऋचा हैं। आप कौन? मेरा नाम नारंग है। हेलो ऋचा जी, नारंग करके आए हैं। मैं बोला यार सब लोग करके आए हैं। मैंने बोला ये भाई साहब मैंने को बताना किधर है। उधर से आया, फ्रेश होके आया, यार अब तो मैं भी करके आया हूँ, अब तो भेज दे ऊपर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब बारी है तुम्हारे फुटेज खाने की। देखते हैं राखी का कारनामा। हमारी बहू राखी सावंत। वैसे तो किरमानी परिवार वाले बहुत खुश थे और फिर एक दिन Ladies and gentlemen, presenting हमारी बहू राखी सावंत। बेशरम बुड्ढे, बेशरम बुड्ढे, बेशरम बुड्ढे। राखी क्या है? मेरे दादाजी हैं,
दादाजी है तो क्या हुआ, चिप्पी का क्या? मेरा नाम है रॉकी सावंत और मैं किसी से नहीं डरती। कीप सेफ डिस्टेंस। इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। ये दिन नहीं है, रात है, रात। कुछ भी नहीं बोलने का। तू राखी सावंत का पति है, कुछ भी नहीं बोलने का। अपन कुछ भी बोले ना, सब चलता है। पब्लिक अपने को हजम कर सकती है, तेरे को नहीं। सारी जनता जानती है कि अपन ऐसी है, लेकिन तू ऐसा नहीं बोलने का, वरना लोग बोलेंगे जैसी राखी वैसा उसका पति। सॉरी। अब ऐसे बैठे रहेगा क्या? सुहाग रात है, सुहाग रात। हमारी फर्स्ट वेडिंग नाइट मीन्स मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। क्या मालूम है? राखी, आई लव यू। क्या एड़ा है, अपनी वाइफ को आई लव यू बोलता है? मैंने तो आज तक अपने किसी भी पति को आई लव यू नहीं बोला। भिखारी जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, आप लोग जानते हैं। स्टेशन में देखिए भिखारी जो होते हैं, कुछ लोग टेंशन में रहते हैं, कुछ लोग के एक्सप्रेशन जो रहते हैं खाली बातें एक्सप्रेशन से करते हैं। अगर आपके सामने आ जाए, जिद्दी भिखारी बोलते हैं इनको, खाली मुंह से नहीं बोलते, खाली सामने से। क्या है? वॉल्यूम बंद अरे रखते। क्या है, क्या है? सेट कुछ दो ना, छुट्टा नहीं है, जा। ओ सेठ, अरे जा यार, ओ सेठ, अरे जा यार। आधे घंटे से परेशान कर रहा है, कभी पैरों में कभी जमीन पे। मैंने टेंशन में आके जेब में डाला, 10 रुपये का नोट बाहर आया, मैंने भिखारी को दिया, भिखारी खुश, चला गया। अगली गली में दूसरा भिखारी, ओ सेठ, ओ सेठ, ओ सेठ। बोला भाई, एक गया, दूसरा आया, वापस जेब में डाला, 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपये का सिक्का आया, मैंने भिखारी को दिया, भिखारी भड़क गया, क्या सेठ, उसको 10 रुपया, हमको 1 रुपया। बोला तेरे को कैसा मालूम? अभी अभी उसका SMS आया। ये सारी मेहरबानी धीरू भाई की। धीरू भाई ने इतने मोबाइल सस्ते कर दिए, मगर वो तो नहीं रहे, वो चले गए ऊपर स्वर्ग में। स्वर्ग में जाने के बाद सब भगवान को एक एक मोबाइल दे दिया। सब भगवान के पास मोबाइल है, सब खुश हो गए, क्या बात है, मोबाइल आ गया अभी। और सब भगवान के मंदिर के बाहर सबके नंबर होंगे, टेलीफोन नंबर भगवान के। अब मोबाइल यमराज के पास भी है। यमराज के पास मोबाइल आने के बाद यमराज जी आलसी कंटाल गया। अभी 2 दिन बाद जिसको मारना है, सबसे पहले उनके हाथ में मोबाइल होगा, उनको कॉल कर रहे, टाटू टू टू टाटू टाटू। फोन काट दिया, वापस टाटू टू टू टाटू टाटू। फिर फोन काटा, ठपक। चित्रगुप्त, ये क्या हो रहा है? भगवान, हे यमराज, आप हंसे ना, वो बालक डर रहा है, वो बालक डर रहा है, कृपया डायरेक्ट मुद्दे पर है। अच्छा, टाटू 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 टू। मूर्ख बालक, फोन मत काटना, कल तेरी नहीं परसों तेरी मृत्यु है। हाँ हाँ, कौन बोल रहे? यमराज बोल रहा हूँ, तेरे जितने काम तुझे निपटाने निपटा ले, परसों आ रहा हूँ और मेरा नंबर सेव कर ले। 2 दिन के बाद वापस कि भाई आज मैं आ रहा हूँ, 2 दिन बाद टाटू 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 टाटू। सामने वाला फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, फ़ोन उठा नहीं रहा है, ये टेंशन में। चित्रगुप्त, बालक बड़ा होशियार है, फ़ोन नहीं उठा रहा, जरा दुबई वाले यूसुफ भाई का फ़ोन देना, देना जरा, दिखाता हूँ इसको। यूसुफ भाई, यमराज बोल रहा हूँ, 1 सुपारी है। अब यमराज भी सुपारी देने लगे। और एक सच्चा भक्त जो भगवान को 2-3 महीने से फ़ोन करे जा रहा है, लेकिन कोई भी भगवान से फ़ोन नहीं उठा रहा है। ट्रिंग 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 ट्रिंग, सब भगवान देखते हैं, हाँ ठीक है चलो ओके। तो उनके यहाँ पर नारद मुनि आए, नारायण नारायण, हे भगवान, ये बालक आपको कितना फ़ोन कर रहा है, कौन है ये बालक, कितने दिनों से फ़ोन कर रहा है? भगवान बोलते, नारद जी, ये भगवान अनिल अंबानी है, हमें हूल दे रहा है। बोला फ़ोन का बिल भरो वरना फ़ोन काट दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, स्वर्ग में पता है, हाँ, स्वर्ग में एक लेडी बोली, ए सुना है कि स्वर्ग में हस्बैंड वाइफ को साथ में नहीं रखते। बोले हाँ, इसीलिए तो उसको स्वर्ग बोलते हैं।
क्या बात है सर। वीआईपी कमाल किया रे। बच्चों से कोई भी सवाल पूछ लीजिए, उनके पास जवाब तैयार रहता है। टीचर ने पूछ लिया, अच्छा ये सब बात छोड़ो, अभी बताओ 1 और 1 11 का एग्जाम्पल दो। है सर 1 और 1 11। अभी कहना है सर, एक लालू जी, एक राबड़ी देवी, उनके 9 बच्चे। 1 और 1 11। बच्चों से पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए। बेटे ने अचानक से बाप से पूछा, पापा। हाँ बेटे। आप जैसे मेरे को डांटते हैं, आपके पापा भी आपको डांटते थे? अरे बेटे, मेरे पापा मेरे को डांटते क्या थे, मेरे पापा तो मेरे को मारते थे। अच्छा, उनके पापा उनको मारते थे? अरे बेटे, वो तो मारते क्या थे, हाथ से क्या, डंडे से मारते थे। अच्छा, उनके पापा। चुप, क्या पापा पापा लगा के रखा है, तू पूछना क्या चाहता है? नहीं पापा, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ ना कि अपने खानदान में ये बाप लोग की गुंडागर्दी कब से चली आ रही है। अभी हाल फिलहाल में मैंने राजू जी टीवी पर एक ऐड देखा कि एक आदमी घास पहन के रास्ते से जा रहा है। कभी उसको हाथी छेड़ता है, कभी बच्चे छेड़ते हैं, कभी बड़े बूढ़े सब छेड़ते हैं। अभी मैंने सोचा कि अगर इसी तरह से इंसान के शरीर पर घास उगने लग जाए तो क्या होगा। गाने बनेंगे, बदन पे ये घास लपेटे हुए, ओ घास की गठरी किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो घास चर लूं। जो जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी घास की गठरी। गाय भैंसे हमें ऐसी ललचाई हुई निगाहों से देखेंगी जैसा हम लोग मल्लिका जी को देखते हैं। जिस ढंग से चेहरे के लिए कॉस्मेटिक्स बनते हैं, फिर घास के लिए कॉस्मेटिक्स बनेंगे। अपनी त्वचा को दीजिए एक सुंदर सुखद एहसास, लगाइए ग्रीन एंड लवली क्रीम। आपके शरीर पर 14 दिनों में ऐसी घास उगाए कि पड़ोस का कुत्ता मटन छोड़कर घास खाने लग जाए। देखिए, दिनेश सोनी ने जो है बताया, सब बात जो है सब लोग समझ गया, पूरा बिहार समझ गया। अब वक्त है, मालूम है कौन आने वाला है? वो है आ रहा है VIP बीप 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 अंडरवेयर बनियान। ये पीयूष, मामा किसको बोलने लाए? कल्लू केकड़ा नाम है मेरा। क्या? दोबारा नहीं बोलना, मुंह नहीं खोलना। ये मैं अपना मुंह खोलता हूँ। कल्लू केकड़ा जो है ये बड़ा परेशान कैरेक्टर है, किसी को परेशान करते रहता है। रात को 2, 2:30, 3 बजे, मेरा अच्छा दोस्त है, 2, 2:30, 3 बजे उठकर हम लोग कभी जाते, रिक्शे वाले को बोलता है, ए रिक्शे वाले, ए उठना। हाँ क्या है? रिक्शा खाली है क्या? हाँ साहब खाली है। पत्थर डालने भर जाएगा। थैंक यू। आगे गया टैक्सी वाले के पास, टैक्सी वाले, ए टैक्सी वाले, क्या है साहब, क्या है? क्या? दादर जाएगा क्या? हाँ साहब जाएगा। खड़ा काहे को जाना? बोला भाई तू कोई मार खाएगा? मैं बोलूँ तो बहुत इंटेलिजेंट है क्या? अपन इंटेलिजेंट है। चल मेरे सवाल का जवाब दे। हाँ बोल। मिनिमम का अपोजिट क्या है? मैक्सिमम। गलत। सही क्या है? मिनी डैड, मम डैड। क्या है यार? सवाल आपका कीड़ा है यार, बहुत बड़ा कीड़ा तू। अच्छा एक सवाल करूँ क्या? हाँ कर। एक डाली के ऊपर एक कौवा बैठेला है, नीचे हाथी है। कौवे ने छीछी कर दिया, वो हाथी पे गिरा नहीं, बोल क्यों? हाथी पे गिरा नहीं, हो सूख गया होगा, हवा में उड़ गया होगा। नहीं, कौवे ने डायपर पहना था भाई। भाई और एक सवाल पूछूं क्या? हाँ पूछ। 3 चींटी रहती है, आगे वाली चींटी बोल रही है मेरे पीछे 2 चींटी, पीछे वाली चींटी बोल रही है मेरे आगे 2 चींटी, बीच वाले भी बोल रही है मेरे आगे पीछे 2-2 चींटी। बोलो कैसे? बोला वो कैसे आया मुझे पता नहीं।
अरे सिंपल है भाई, तीनों चीटी गोल गोल घूम रही थी। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।